100% इंटरव्यू की शुरुआत में हमें एक यंग कपल ज्यादा है जिनका नाम से एक और समानता है। यह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दरअसल समानता का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। क्या होता है कि उसके माँ बाप कौन है, उसकी परवरिश पोस्टर वह में हुई, ऐसे घर जो उन लोगों को सहारा देते हैं जिनका कोई भी इस दुनिया में नहीं होता है, कि बहुत अच्छे घर का लड़का होता है, इसीलिए उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अभिषेक और समानता प्लान करते हैं कि यह दोनों अपने हनीमून पर जाएंगे और अपनी पूरी जर्नी को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे ताकि यह आने वाले वक्त में उसे देख सके, जो कि एक यादगार के रूप में उनके पास होगी। यह हनीमून के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पर ही दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और एक दिन इसी आइलैंड पर रहने वाली एक लेडी जो कि पोस्ट है, यह दोनों उसके पास जाते हैं। समानता उसे अपना हाथ दिखाती है और उसका हाथ देखकर हैरान हो जाती। वह कहती, मौसी हुआ है और वह बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनने के बाद ही दोनों डर जाते हो यहाँ से निकल जाते हैं और जब भी बाहर जाते हैं तो ही देखते हैं कि एक आदमी ने बहुत अजीब तरह से देख रहा था। यह दोनों की दोनों डर जाते हैं, पर अब यह दोनों अपना रास्ता भूल चुके हैं और तभी इनके सामने एक टैक्सी आकर रुकती है और टैक्सी वाला कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह दोनों की दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। दिवाली के नीचे बहुत ज्यादा फनी होता है जिसे दोनों भी इंजॉय करते हैं और बातों ही बातों में रहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जा सकता हूँ जहाँ पर तुम सब कुछ देख लोगे। नहीं जाना चाहती बरसे कहते कि हमें वहाँ जाना चाहिए। यह दोनों उस टैक्सी वाले के साथ उस जगह चले जाते हैं और जब यह पत्नी से रास्ते अंदर जा रहे होते तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तीनों देव रास्तों से होते हुए एक क्लब में पहुँच जाते हैं जहाँ पर समानता और पैट बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। यह बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं जिससे दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद कुछ लोग आते हैं जो इन्हें क्लब के नीचे एक बेसमेंट में ले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को लिटाकर इस सब के सब कुछ रिचुअल्स करना शुरू कर देते हैं और तभी यह पूरी जगह एक अजीब सी एनर्जी से भर जाती है। अब अगली सुबह जब इन दोनों की नींद खुलती है तो यह अपने होटल में होते हैं। इनका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। लगता है कि टैक्सी वाला चाय देने होटल वापस छोड़ गया होगा, इसीलिए अपने घर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद समानता को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद दो पूरी तरह से शॉक दो जाती है क्योंकि उसने एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ली थी, यानी कि उनसे कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन समानता और प्रेग्नेंट हो चुकी है, वह को भी यह बात बताती है। लेकिन अब यह दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब इनके घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला है। यह अपने दोस्तों और परिवार को एक गुड न्यूज देते हैं। अभी दोनों की दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसा मानता का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, डॉक्टर बताता है कि बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है और तभी मॉनिटर की स्क्रीन अपने आप ही रुक जाती है और कुछ ही देर बाद वह अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। समान तक यहाँ पर अजीब होने लगता है। उसके पेट पर निशान आ जाते हैं जिसे देखकर लगता है कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसे निशान होते होंगे और एक रात को जब सो रही होती है उसे शूट करने लगता है और तभी वह अपनी आंखें खोल देती है। उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह छोड़ चुकी है। एक मॉल में जाते हैं जहां पर समा मीट को देखती है तो वह से पागलों की तरह खाना शुरू कर दे। तब उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि समानता इस तरह से खा रही होती है जैसे हो कई सालों से भूखी है और सबसे होती है कि वह एक वेजिटेरियन है और यहाँ पर नहीं रुकती। जब भी पार्किंग लॉट में जाते हैं तो समानता को गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि गाड़ी के अंदर जाने से उसे नुकसान हो सकता है, इसीलिए गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर देती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि प्रेगनेंसी में कई बार कुछ लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, यह एक नॉर्मल चीज है। और समानता को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसका पेट इस तरह से, उसके पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई और चीज है। साथ ही जब भी समानता हॉस्पिटल जाती है तो उसके आसपास जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उन सब के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब यह कहीं चाहते हैं चारों तरफ से वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है वह देखते हैं। जब हाथ लगाते हैं
उनकी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, से कई बार ब्लड निकलता है। और अब यहाँ पर फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फादर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और देख भी समांथा को घर ले आता है। घर आने के बाद उसे याद आता है कि जब फादर की तबीयत खराब हो रही थी तो सामान तो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी और अब सेठ को इस सारे मामले में शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वह उस वीडियो फुटेज को अपने कंप्यूटर पर देखता है जो उसने चर्च में रिकॉर्ड की थी, और जब उसको देख रहा होता है तो देखता है कि वहां पर टैक्सी वाला भी होता है जो इन हनीमून पर मिला था और अपने साथ क्लब ले गया था। इसके बाद से निकालता है और जब उसे पता चलता है कि जो गए थे जहां उन्होंने इनके साथ किए थे, बात बताने के लिए अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है। और जब उस कंप्यूटर को ऑन करता है तो वहां पर सारा डाटा गायब हो चुका होता है। कहाँ गायब हो गया, तभी विंडो पर देखता है जहां पर अजीब किस्म की मिट्टी अजीब तरीके से गिराई होती है। यहाँ पर जय समझ जाता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वीडियो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस यहाँ पर आकर उसकी सारी बातें सुनती है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और अब से एक फादर से मिलने हॉस्पिटल में जा तारू हमसे पूछते कि यह सब क्या हो रहा है। फादर उसे बताते हैं कि बहुत जल्दी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो एंटी क्राइस्ट होंगे, यानी कि वह ईश्वर के खिलाफ होंगे। और भी बातें जानना चाहता है, लेकिन इससे ज्यादा फादर उसे और कुछ नहीं बताते। वही समांथा को दिखाया जाता है जिसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वह भी उसी तरह के रिचुअल्स अपने घर में करती है जिस तरह से उनके साथ क्लब की बेसमेंट में किए गए थे जब वह हनीमून पर गए थे। यहाँ पर इनके घर में एक पार्टी होती है जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। गिफ्ट में एक चाकू भी होता है जिसे समांथा अपने पास रख लेती है। वही आवश्यक होता है कि कुछ लोग इनके घर पर हमेशा नजर रखते हैं और उसे गाड़ी दिख जाती है जो हमेशा इनके घर के आसपास रहती है। इनके घर पर हमेशा नजर रखते हैं। अब देख अपनी बहन को बुलाता और कहता है कि मैं उस गाड़ी का पीछा करने जा रहा हूँ, तब तक तुम समांथा के साथ रहना। और इसके बाद जयघोष गाड़ी का पीछा करते हुए घर तक पहुँच जाता है, जो घर बहुत ही पुराना होता है। उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वह देखता है कि कुछ लोग उसी तरह के रिचुअल्स कर रहे होते हैं और इनमें वो टैक्सी ड्राइवर भी होता है जो उन्हें उनके हनीमून के दौरान मिला था, जो चर्च में भी था। दरअसल वही स्कल्ट का इन सभी लोगों का लीडर होता है। यहाँ पर समांथा का एक दूसरा डॉक्टर भी होता है और इससे पहले कि यह को यहाँ पर देख लेते किसी तरह से यहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद पुलिस को कॉल करना चाहता है क्योंकि उसने वहाँ पर देखा था कि उनकी मॉनिटर्स पर उसके घर की तस्वीर यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि उसके घर पर बहुत जगह कैमरा लगाए गए हैं। इससे पहले पुलिस को कॉल करता था कि आवाज सुनाई देती है, इतनी तेज होती है, शुरू हो जाता है, उसकी तरफ जाता है और जब वहां पहुंच गए तो देखता है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया है। अब आगे जाता है और वह देखता है कि समांथा एक सर्कल के अंदर है और वह रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है। उसमें वापस लाने की कोशिश करता है लेकिन समांथा उसे दूर कर देती है और इसके बाद उन्हें गिफ्ट में मिला था उसे वह अपने पेट को कट कर देती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अब समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर वही लोग आते हैं और वह समांथा के बच्चे को अपने साथ यहाँ से ले जाती है और जैगुआर एस कर लेती है। जय के ऊपर अपनी पत्नी और बहन को मारने का इल्जाम होता है, साथ ही उसका जो बच्चा गायब हुआ है उसका इल्जाम बीटेक की ऊपर होता है और जय के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि वह अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, क्योंकि कल के लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए होते हैं। इसके बाद उसी टैक्सी ड्राइवर को जो सबसे पहले समान था और 6 को टैक्सी ड्राइवर के रूप में उनके हनीमून के दौरान मिला था, वह एक बार फिर से एक पल को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसके साथ चल पड़ते हैं। यानी कि जो सामान था और देश के साथ हुआ था वह एक बार फिर से रिपीट होगा। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बल्कि लोग जो इस तरह के रीति रिवाज करते हैं दरअसल वह ईश्वर के पुजारी नहीं होते, बल्कि वह बुरी ताकतों की पूजा करते हैं और वह चाहते हैं कि इस दुनिया में इसी तरह के बच्चे जन्म ले जो कि ईश्वर के और धर्म के खिलाफ हो, इसीलिए वह इस तरह के कर्मकांड करते हैं। तो यह भी पूरी कहानी फिल्म
डेविल्स क्योंकि यह फिल्म यूट्यूब में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 4.1। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।